डिफेंस नाके पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से पुलिस एहलकार की शहादत। गाड़ी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कजन के पोते की निकली। कार मालिक क्लियर, सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार करार। वजीर आला का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। एक एहलकार जख्मी भी हुआ। ड्राइवर सईद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कत्ल और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल न की गई, SHO यासिर अब्बास की सरजनिश। साहब अगर इतने ही जोश है, इतना ही दम है, तो वहाँ अगर नाच सकते हैं बेगम के साथ तो यहाँ आ जाएं। बातें चल रही हैं, एक NRO है, एक ये है कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो इनका कफील है, उसको बचाने जा रहे हैं। नवाबदा नसरुल्लाह खान की जो हमें कमी महसूस हो रही थी, वो काजी साहब की शक्ल में हमें दोबारा मिल रही है। परवेज मुशर्रफ दुबई में बेगम के साथ नाच रहा है। दम है तो पाकिस्तान आकर दिखाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं सऊदी अरब में शरीफ बरादरान का कफील भी करप्शन में पकड़ा गया। हो सकता है ये उसे और अपना सरमाया बचाने गए हों। जरदारी ने ताहिरुल कादरी को नवाबजादा नसरुल्लाह का मुतबादिल करार दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज सुबह सऊदी अरब से लाहौर पहुंच जाएंगे। सऊदी एयरलाइंस पर वतन वापसी का टिकट कंफर्म। बुध को एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतजाज का कोई मरहला नहीं। 7 जनवरी को यकदम धरना और लाहौर लॉकडाउन। अवामी तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग के सलाह मशवरे। ताहिरुल कादरी ने कारकुनों को फाइनल राउंड की तैयारी और 15 रोज का राशन जमा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, मगर मरियम और नवाज शरीफ के वोटर ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन कहते हैं शहबाज शरीफ साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ के जहाज में सऊदी अरब गए। वजीर आला को सऊदी हुक्मरानों ने नहीं बुलाया, बल्कि वो उनका मंजूर नजर होने का तासुर देने के लिए खुद वहां गए। तो पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाने के मिफ्ताह इस्माइल साहब उन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि आपके नए साल का आगाज़ हम आप पर पेट्रोल बम मारकर कर रहे हैं। अवाम किसी भी किस्म की डील तस्लीम नहीं करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है दुनिया ने नए साल का जश्न मनाया, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगाई का तोहफा आया। हुक्मरान फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला। साले 9 की पहली ही रात सुपर मून। लाहौर ये ज्यादा रोशन चांद देख सकते हैं। ये सुपर मून रवा साल का आखिरी सुपर मून होगा। नया साल आया, महंगाई लाया। हुकूमत का अवाम को नए साल पर महंगाई का पहला तोहफा। पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल सब महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे के खिलाफ असम्बली में करारदाद जमा। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। लाहौर चैम्बर ने भी नई कीमतें मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाला। जमात इस्लामी का एहतजाज, वादत रोड ब्लॉक किए रखी। कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में भी चैलेंज। शैम्पू, खाद और केमिकल मिला जाली दूध बेचने वालों के लिए मौत की सजा मुकर्रर की जाए। नरम कवानीन की वजह से मिलावट माफिया कानून के काबू नहीं आता। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। आलू और दीगर अशियाए खुरनोश को रंग करने का इंकशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर खुर्दनी रंगों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी।
एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अपनी जुरिडिक्शन से बढ़ के ये काम कर रहा है। अस्पतालों का वेस्ट मटेरियल जमा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। महकमा माहौलियात का बंद रोड गुजर मोहल्ला में 3 गोदामों पर छापा। जखीरा शुदा हॉस्पिटल वेस्ट जब्त, गोदामों को सील कर दिया गया। पंजाब में सरकारी कंपनियों में माली बेज़ाब्तगियों का मामला। महकमा सेहत ने हेल्थ की कंपनियों के ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल पंजाब को नजरअंदाज कर दिया। ऑडिट गैर मुल्की स्टेट बैंक से इल्हाकशुदा फर्मों से कराया जाएगा। शहर खामोशा अथॉरिटी पहले शिशमाही में अहदाफ पूरे ना कर सकी। 1 अरब के बजट में से 25 करोड़ रुपए जारी हो सके। पंजाब भर में चंद मॉडल कब्रिस्तान ही फौल। ऑरेंज लाइन और दीगर तामीराती कामों के बायस बिजली आज सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। जौहर टाउन, सैदपुर, बाबला टाउन, बाटापुर, फतेहगढ़, लालपुल, रिवाज गार्डन, मैकलोर रोड, करतबा चौक, मोची गेट, शालामार, कोट लखपत ग्रिड स्टेशन बंद होंगे। लाहौर को चीन के शहर शेंगडू का जुड़वा शहर करार देने की तजवीज तैयार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद की मुतल्लिका महकमों को तजवीज पर वर्किंग की हिदायत। वजीर आला पंजाब चीनी वफ्द के हमरा बाकायदा ऐलान करेंगे। भारत में कैद पाकिस्तानी खसूसी लड़के को रिहाई मिल गई। 15 साला हसनैन जावेद की बरास्ता वाहगा बॉर्डर लाहौर आमद। शादबाग के रिहायशी खसूसी लड़के को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। सीटीडी पंजाब की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के वाकयात में 83% कमी आई। सीटीडी ने जासूसी की बुनियाद पर 3000 ऑपरेशन किए। 500 दहशतगर्द गिरफ्तार, 102 मुकाबलों में मारे गए। रिपोर्ट का मतन। गड़ी शाहूबे पुलिस एहलकार का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद। सरेआम कानून शिकने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हम गरीबों को इंसाफ कौन दिलाएगा? मुतासिरा रिक्शा ड्राइवर आरिफ की दुहाई। साबिक चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम बाई की नमाज जनाजा अदा। अयूब स्टेडियम में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ, रेंजर्स, नेवी और एयरफोर्स अफसरान समेत अहम शख्सियात की शिरकत। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने जस्दे खाकी को सलामी पेश की। फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक। पाक आर्मी चीफ की सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद शहीद की रिहाइश गाह पर आमद। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहीद अफसर के वालिद से मुलाकात और ताजियत की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातेह ख्वानी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और साद रफीक के खिलाफ बगावत के केस का दायर। तकारीर में इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सेशन कोर्ट में दरख्वास्त गुजार का मौकफ। पीपल्स पार्टी ने साल 2018 का कार्ड जारी कर दिया। कार्ड पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर भुट्टो की तस्वीर छापी गई हैं। अवामी तहरीक को पार्टी रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और दीगर कानूनी तकाजे पूरे करने पर नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब के 8 एडिशनल एंड सेशन जज तब्दील। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पाक भारत क्रिकेट दुनिया में बहुत अहमियत की हामिल है। कौमी टीम के साबिक कप्तान रमीज हसन राजा कहते हैं, पाक भारत क्रिकेट को सियासत की नजर करना अफसोसनाक है। भारत को क्रिकेट के हवाले से अपना मौकफ बदलना होगा। मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन का ऑरेंज लाइन रूट का दौरा। चुपरजी चौक तक समनाबाद तामीराती कामों का जायजा लिया। कहते हैं मिसिंग लिंक्स को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा।
45वें कॉमन के ASPs के एजाज में एशिया कायम मुकाम IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की जानिब से एहतमाम किया गया। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस लाइंस में सब इंस्पेक्टर्स को रैंक बैज लगाने की तरकीब। CCP ओमीन वैंस ने सब इंस्पेक्टर्स को बैजेस लगाए। कहते हैं पुलिस फोर्स के कांधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हार की कारकर्दगी का पोल खुल गया। लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने वाली वाहिद नहर कूड़ा करकट से भरने लगी। नाम निहाद भल सफाई मुहिम भी नहर को साफ करने में बेसूद। चिड़ियाघर इंतजामिया ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। मिस्र से मंगवाया गया नया टाइगर भी बीमार निकला। नया टाइगर इंतहाई कमजोर, बीमार और जिस्म पर जख्मों के निशानात भी हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया का मौकिफ देने से इनकार। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन आसिम सलमान का मुबैना गैर इखलाकी रवैया। महकमा के मुतासिर मुलाजिमीन सब आरा हो गए। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आइंदा भरपूर एहतजाज का फैसला। मेयो अस्पताल में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का आगाज। दाखिली रास्ते पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट फॉल कर दी गई। पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कैमरे भी नस्ब। लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन में कामयाबी पर प्रोग्रेसिव पैनल का जश्न। नौमुंतखब ओहदेदारों, सपोर्टर्स और वोटर्स की शिरकत। ढोल की थाप पर भंगड़े। नौमुंतखब सदर आजम चौधरी का कहना है सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम का तरबियती कैंप। तरबियती कैंप में 33 खिलाड़ियों को तलब किया गया। रोशना खान, अमीना गफ्फार, हिना परवेज, सहरिश वहीद, हुमैरा लतीफ की शिरकत। अलहमरा आर्ट सेंटर में माहाना क्लासिकी मौसीकी सेशन का इनेकाद। गुलकार डॉक्टर अमजद परवेज ने क्लासिकल साजों के हमरा परफॉर्म करके खूब समा बांधा। अकमल कादरी ने भी माहौल को सुरीला किए रखा। ये थी हेडलाइंस। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र शहरियों पर गिराए गए पेट्रोल बम का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी नाखुश हैं। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, ये शिकवा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी इजाफे का इम्कान है। 1 या 2 रोज में किरायों में होशरबा इजाफा होने का खदशा भी नजर आ रहा है। शहरी शिकवा कुना नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई भी बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी इजाफे का इम्कान है। जी हां, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, ये कहना है शहरियों का और हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। नए साल के आगाज के साथ ही शहरियों को तोहफा दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी इजाफे का इम्कान है और 1 या 2 रोज में किरायों में होशरुबा इजाफा होने का खदशा भी है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर मौजूद शहरी किन तासुरात का इजहार कर रहे हैं, हुकूमत से किन अल्फाज में नाला हो रहे हैं और नाखुशगी का इजहार कर रहे हैं, खफगी का इजहार कर रहे हैं, इसी से मुतालिक बात करेंगे। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले गौसुल आजम रोड पर तौकीर अकरम मौजूद हैं और लारी अड्डा पर नदीम खालिद मौजूद होंगे। तौकीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पेट्रोल पंप मालिकान का क्या कहना है और शहरियों का क्या कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। रेहान, नए साल का सबसे पहला तोहफा हुकूमत की जानिब से शहरियों को दिया गया है और वो है पेट्रोल महंगा कर दिया गया। 4 रुपये पेट्रोल जो है महंगा किया गया और अवाम के ऊपर सा महसूस हुआ जैसे बम गिराया गया है, जिसके बाद अवाम जो है वो काफ़ी
गुस्से में भी है और अफसोस का इजहार कर रही है कि पहला साल था, शायद हमें ये खुशखबरी मिलती कि पेट्रोल में कमी कर दी गई है, ना कि हमें ये खुशखबरी दी गई कि उसमें 4 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा शिकवा कर रहे हैं हुकूमत से। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाती। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं। अच्छा बताइएगा, हुकूमत ने जो है 4 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है, जबकि नया साल है, अच्छा तोहफा मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, ये नए साल का एक अजीब व गरीब हुकूमत की तरफ से तोहफा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों का मुआशी कत्लेआम हो रहा है, खुसूसन स्टूडेंट्स का, हम कैसे गुजर बसर करें, कैसे कॉलेज जाएं, कैसे यूनिवर्सिटीज़ जाएं, कैसे स्कूल जाएं, हमारे लिए बड़े मसाइल दरपेश हैं। मेट्रो बसेस भी हैं, लेकिन जो फ्यूल है उसकी कीमत को कम होना चाहिए था ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर अपनी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पेट्रोल महंगा किया जा रहा है सर, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं सर। 4 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, नया साल आ गया, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई नहीं होना चाहिए था, बस हो गया, क्या कर सकते हैं यार। नहीं होना चाहिए था, बस हो गया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नए साल के अंदर कोई अच्छी खुशखबरी देनी चाहिए थी, ना कि 4 रुपये पेट्रोल महंगा करके हमारे ऊपर ऐसा बम गिराया गया। जी तौकीर अकरम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नदीम खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लारी अड्डे से, उनसे जानेंगे। नदीम बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसके असरात भी अब नजर आने लगे हैं, किरायों में भी इजाफे का इम्कान है, शहरियों का क्या कहना है इस बारे में? जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आवाम पर आ जाता है, अगले रोज़ में ही ये नज़र आना शुरू हो जाता है। अब जिस तरह लारी अड्डे के मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी किराए बढ़ाए जाने का इम्कान है। ट्रांसपोर्टर्स, जब मैं यहाँ पर आया तो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स से बात की और उनसे जानना चाहा कि बताएं कि कितना इजाफा होगा और कब तक इजाफा होगा। बहरहाल इजाफा तो होगा, चूँकि इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है। ये लोग भी कहते हैं कि जब हुकूमत ने पैसे ये कम करना होते हैं तो ये पैसों में किया जाता है, लेकिन जब बढ़ाने होते हैं तब रुपए में बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है और कम बहुत थोड़ा किया जाता है, तो इसीलिए ये लोग भी शिकायत और उतने ही तंग है। आम आदमी जिसने यहाँ से सफ़र करना होता है उसके लिए तो डायरेक्ट असर आएगा ही, चूँकि 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये जो बढ़ना होता है किराया एकदम से, वो आम आदमी के लिए धचका होता है। ट्रांसपोर्टर्स मेरे साथ हैं। अच्छा आप बताएं जी, अच्छा चले आप बता दें, ये गाड़ियां जो है अब जा रही हैं जिस तरह के, तो कब तक इजाफा होगा किराए में, चूँकि तेल की कीमतों में इजाफा हो गया? इजाफा तो जनाब होएगा जी। हुकूमत ने नवे साल की खुशी में जी वेखो 6 रुपये डीजल वधा दिता है, ये सानू नवे साल का तोहफा दिता, तो लिहाजा इन्हों चाहिए कि जनाब कोई रेट जोड़ा डीजल का कम किया जाए। ये हुकूमत सानू नवा तोहफा दे रही है जी, नवे साल का तोहफा यही है सानू कि डीजल वधा दिता हर चीज़ा। लिहाजा असी आने कि कीमतां जिहड़ियां घट कीतियां जान। सवारी नाल बहस हुंदी इसे गल दी कि उन्होंने कई दा किराया दिओ ज़्यादा, वो कहंदे ने जी डीजल का रेट वध गया, असी कहने उन्होंने वध गया दिओ, नहीं देंदे। लिहाजा सानू बड़ी मुश्किल का सामना करना पैंदा। बिल्कुल ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है इस वजह से चूँकि वो जब सवारी जो आम मुसाफिर है उसको ये कहते हैं कि किराए में इजाफा हो गया हुआ है तो आपने इतना ज़्यादा पे करना है, तो जो मुसाफिर है वो आगे से तजब्जुब का शिकार होता है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। बहुत शुक्रिया नदीम खालिद लारी अड्डा से अपडेट करने के लिए, और बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम गौसुल आजम रोड पर मौजूद पेट्रोल पंप से हम कर रहे थे। इसी हवाले से आपको अपडेट करें तो लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर चैंबर के अहदेदारान का कहना है कि कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत ने नया साल शुरू होते ही पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया। शहर की कारोबारी बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बिला जवाज करार दे दिया है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ख्वाजा खावर रशीद ने कहा कि बैनुल अक़वामी ऑयल मार्केट में $2 फी बैरल का मामूली इजाफा हुआ और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया, जो समझ से ही बालातर है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसकी क्या वजूहत हैं बढ़ने की, क्योंकि कोई इंटरनेशनल प्राइस भी नहीं बढ़ी कि जी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क आ गया है। ये $1-2 की अप एंड डाउन होती रहती है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो ये इतना रेट बढ़ाएं।
नायब सदर लाहौर चैम्बर ज़िशान खलील ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सनत की पैदावारी लागत बढ़ेगी। मुकामी सनत को पहले ही बैन अल-अक़वामी तजारती मंडियों में सख्त मुसाबकती फिजा का सामना है। ज़िशान खलील ने कहा कि कीमतें बढ़ने से मुकामी और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी सनत शदीद मुतासिर होगी। हमारे मुल्क में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जो है डीजल पे चलती है, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे इम्पोर्टर हो, चाहे मंडियों तक माल आना हो। और जब डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से यूनिट प्राइस बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट महंगी होगी, हमारी आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी। कारोबारी बरादरी ने वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान, अब्दाली, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि सियालकोट एयरपोर्ट पर शदीद धुंध का राज होने की बिना पर सियालकोट जाने वाली 3 बैन अल-अक़वामी परवाजों को लाहौर उतार लिया गया। शाहीन एयर की शारजा से सियालकोट जाने वाली परवाज को लाहौर लैंड कराया गया है। बिल्कुल, सियालकोट एयरपोर्ट पर शदीद धुंध का राज है इस वक्त और सियालकोट जाने वाली 3 बैन अल-अक़वामी परवाजों को लाहौर उतार लिया गया है। आपको बताएं, शाहीन एयर की शारजा से सियालकोट जाने वाली परवाज को लाहौर उतार लिया गया है। इसी तरह एयर अरेबिया की शारजा से सियालकोट जाने वाली परवाज 551 को भी लाहौर लैंड कराया गया है। पीआईए की रियाद से आने वाली परवाज PK 756 सियालकोट लैंड नहीं कर सकी। तीनों परवाजों के मुसाफिरों को बसेस पर सियालकोट रवाना किया जाएगा। 2 परवाजों के मुसाफिरों को बसेस पर सियालकोट रवाना किया जाएगा और दोनों परवाजों के मुसाफिरों का जहाज से उतरने से इनकार। महंगे टिकट खरीदे हैं, जहाज पर ही सियालकोट जाएंगे, ये कहना है मुसाफिरों का। बिल्कुल, खराब मौसम के बायस मजीद परवाजें भी लाहौर उतारे जाने का इम्कान नजर आ रहा है। एयरपोर्ट इंतजामिया ने तमाम महकमों को सूरत हाल से आगाह भी कर दिया है। नए साल में एहतजाजों का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन नया साल शुरू हुआ, एयरपोर्ट से सफर करने वाले मुसाफिरों के एहतजाजों का सिलसिला खत्म नहीं हो सका और 2018 के पहले ही रोज होने वाले एहतजाज की वीडियो सिटी 42 ने हासिल कर ली। नया साल तो आ गया लेकिन मुसाफिरों को सुकून न आया। नए साल के पहले ही रोज लाहौर एयरपोर्ट का रवानगी लाउंज उस वक्त मैदान जंग में तब्दील हो गया जब गल्फ एयरलाइन की परवाज 767 के जरिए लाहौर से बहरीन जाने वाले 200 से ज्यादा मुसाफिर घंटों लाउंज में इंतजार की सूली पर लटके रहे, लेकिन उनकी रवानगी का दुरुस्त वक्त न। रवानगी लाउंज में 200 से ज्यादा मुश्तिल मुसाफिरों की शदीद हंगामा आराई देखकर ड्यूटी अमला मौका से गायब हो गया, जबकि दीगर प्रवाजों के मुसाफिरों को भी चेक इन काउंटर्स तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम के हमरा नबील मलिक, सिटी 42। उधर लेस्को ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे समेत दीगर तामीराती कामों की वजह से 18 ग्रिड स्टेशन से 5 से 8 घंटे के लिए बिजली मुअत्तल करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 जनवरी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जौहर टाउन ग्रिड स्टेशन, जौहर टाउन 2 और सैदपुर ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुतासिर होगी। जौहर टाउन के ब्लॉक, ड्राइविंग रोड, जुडिशल कॉलोनी, न्याज बेग, किनाल पार्क, मेट्रो, कटारबंद, इकसाम डिस्पोजल, फ्रांसिक लैब, इंडस्ट्रियल और शबीर टाउन में बिजली बंद रहेगी। इसी तरह तरक्याती कामों की मद में 2 जनवरी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बॉबरा टाउन ग्रिड स्टेशन और LDA ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुनक़ता रहेगी, जिसके बायस कोका कोला फीडर से डिफेंस रोड, अली रजा आबाद 2 फीडर से ग्रीन एवेन्यू, DHA रहबर, दुबई टाउन फीडर से शेरशाह कॉलोनी, सदर टाउन, गुलशन पार्क, मिल्लत फीडर से इंडिपेंडेंट क्लास फीडर से लाहौर एवेन्यू, भल्ली वाली खू, डिफेंस रोड, जबकि कॉमसेट्स फीडर से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी को बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। तरक्याती कामों की मद में कल सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक 132 kV बाटापुर, फतेहगढ़, रिवाज गार्डन, मैक्लोर रोड, करतबा, मोची गेट और शालामार ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुनक़ता रहेगी, जिसके बाद रामपुरा, मनामा, उमर खान रोड, मस्कीनपुरा, लालपुल, मियाँ कॉलोनी, नबीपुरा, किनाल बैंक, शालामार स्कीम, ओल्ड अनारकली, नाबा रोड, हॉल रोड, कच्चा हॉल रोड, मॉल रोड को भी बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। न्यू ईयर नाइट नाके पर खड़े पुलिस कांस्टेबल की आखिरी रात साबित हुई। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक एहलकार जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। गाड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी अजीज की निकली, जबकि पुलिस मजीद तफसील बताने से इनकारी है। अभी अपनी करेंगे, उन्होंने कहा कि हम पूरा ताबन करेंगे आपके साथ। गाड़ी हमारे पास है, ड्राइवर का नाम मोहम्मद सईद है और वो भी हमारे पास है हिरासत में।
न्यू ईयर नाइट पर जिगजैग करती गाड़ी पुलिस एहलकार के लिए जानलेवा साबित हुई। कांस्टेबल मुस्तंसर और कासिम डिफेंस में नाके पर तैनात थे कि बेकाबू तेज रफ्तार कार पुलिस बैरियर से टकरा गई, जिससे मुस्तंसर मौके पर दम तोड़ गया जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस वाले कार्रवाई अपनी करेंगे, उन्होंने कहा कि हम पूरा ताबन करेंगे आपके साथ। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर तफ्तीश की तो पता चला कि गाड़ी मियां नवाज शरीफ के फर्स्ट कजन मियां मोहम्मद बशीर के पोते मुस्तफा की है, जिसको पुलिस ने केस से अब तक की तफ्तीश में क्लियर करार दे दिया है। एएसपी के मुताबिक पुलिस एहलकारों से टकराने वाली कार नए मॉडल की है जो मुस्तफा अहमद वल्द मुनीर अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस का दावा है कि कार सईद नामी ड्राइवर चला रहा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी हमारे पास है, ड्राइवर का नाम मोहम्मद सईद है और वो भी हमारे पास है अभी हिरासत में। पुलिस का कहना था कि केस की तफ्तीश के लिए फ्रांसिक और मोबाइल डेटा से मदद ली जा रही है, जबकि पुलिस कांस्टेबल मुस्तंसर वजीराबाद का रिहायशी था, जिसकी मैयत को वरसा के हवाले कर दिया गया है। इरफान मलिक, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि 7 माह से भारतीय कैद में मौजूद पाकिस्तानी बच्चे हुसनैन को आजादी का परवाना मिल गया। बोलने सुनने की सलाहियत से महरूम बच्चे को वाघा बॉर्डर पर वालिदैन के हवाले किया गया। पाकिस्तानी नौउम्र खुसूसी बच्चे हुसनैन जावेद की आज आजादी का परवाना मिला। हुसनैन जावेद को फरीदकोट ऑब्जर्वेशन हाउस से अमृतसर पहुंचाया गया। हुसनैन जावेद को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। 15 साल हुसनैन जावेद शादबाग का रहायशी, गूंगा और बहरा है, जो गुज़िश्ता साल मई में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर के भारतीय हदूद में चला गया था और तब से भारतीय कैद में था। हुसनैन जावेद को पाकिस्तान आने पर उसके वालिद से मिलवा दिया गया है। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मिलिट्री और सिविल क़यादत ने भी इसमें शिरकत की। ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने वाले साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई की नमाज जनाजा कैंट अयूब स्टेडियम में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने शिरकत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, CCPO अमीन वैंस, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत मिलिट्री, रेंजर्स, नेवी, एयरफोर्स, सिविल अफसरान, एहलकार और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद आर्मी की जानिब से मरहूम की मैयत को सलामी पेश की गई और मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की गई। जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई को फौजी एजाज के साथ डिफेंस कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई के अहले खाना समेत अजीजो अकारिब, बैचमेट, आला फौजी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। तदफीन के वक्त हर आंख अश्कबार थी। जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई ने सोगवारान में एक बेवा, 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ ज्वाइंट कमेटी की जानिब से जनरल जुबैर हयात ने गुलदस्ता पेश किया। इसके अलावा आर्मी चीफ की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मिर्जा और चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ की जानिब से स्टेशन कमांडर SM शहजाद ने भी गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान खान के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद शहीद के घर आमद। 21 साल शहीद अफसर के वालिदैन और बहन भाइयों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सनफ्लावर सोसाइटी जौहर टाउन में शहीद अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद के घर गए। खबर से खबर का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता
अनरूली हॉर्स ने बंद करा दी। रात 10 बजे के बाद तकरीब जारी रखने पर मैनेजर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं, एसीसीटी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने शादी की तकरीब पर छापा मारा है और एच ब्लॉक गुलशन रावी पर 10 बजे के बाद ये शादी की तकरीब थी जो कि जारी थी। एसीसीटी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने शादी की तकरीब बंद करवा दी। शादी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। एसीसीटी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने शादी की तकरीब बंद करा दी। रात 10 बजे के बाद तकरीब जारी रखने पर मैनेजर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एसीसीटी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने शादी की तकरीब पर छापा मारा। एच ब्लॉक गुलशन रावी पर 10 बजे के बाद ये शादी की तकरीब जारी थी। एसीसीटी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने शादी की तकरीब बंद करवा दी। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल बेटा, एसीसीटी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने बंदिश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो आज एच ब्लॉक के अंदर जो है वो शादी हाल पर जो है वो एक्शन किया और कार्रवाई के दौरान उन्होंने 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि उनसे जो खाना था वो जब्त कर लिया और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए नामजद कर दिए। बंदिश के खिलाफ इसमें कार्रवाई की दशा 1-1.5 माह से जारी है और एसीसीटी की जानिब से खिलाफ वर्जी के खिलाफ फौरी एक्शन किया जा रहा है। आज भी गुलशन रावी इस ब्लॉक ने कार्रवाई करते हुए बंदिश की खिलाफ वर्जी और लेट नाइट शादी की बिना पर उन्होंने कार्रवाई की और इस दौरान जो 2 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, गढ़ी शाहू पुलिस के एहलकार के रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नई वर्दी में बलबूस पुलिस एहलकार को रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। गढ़ी शाहू में पुलिस एहलकार का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद, सरेआम कानून शिकने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हम गरीबों को इंसाफ कौन दिलाएगा, मुतासरा रिक्शा ड्राइवर आरिफ की दुहाई। गढ़ी शाहू पुलिस के एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार थे कि इसी दौरान रिक्शा को ओवरटेक करने पर रोका। एहलकारों ने ड्राइवर को रोककर थप्पड़ रसीद करने शुरू कर दिए। इसी दौरान मुकामी अफराद ने पुलिस एहलकारों को रोकना शुरू कर दिया, जबकि कुछ शहरियों ने मोटरसाइकिल सवार एहलकारों की मोबाइल फुटेज बनाना शुरू कर दी, जिस पर एहलकारों ने उन लोगों को संगीन नताइज की धमकियां भी देना शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों के भागने की कोशिश पर शहरियों की पुलिस एहलकारों को पकड़ने की वीडियो भी देखी जा सकती है। महकमा अनहार की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने वाली वाहिद नहर कूड़ा करकट से भरने लगी। भल सफाई के नाम पर सिर्फ रंगो रोगन किया जा रहा है। हर साल दिसंबर के आखिर में महकमा अनहार की जानिब से कुछ मुलाजमीन मखसूस कर दिए जाते हैं। ये मुलाजमीन नहर की सफाई करते हैं और नहर में शामिल कूड़ा करकट और मिट्टी को साफ करते हैं, जिसको भल सफाई का नाम भी दिया जाता है। क्या महकमा अनहार की जानिब से लगाए गए मुलाजमीन वाकई ही में नहर की सफाई करते हैं या फिर हकीकत इसके बरक्स है? आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। लाहौर से गुजरती नहर मौसम गर्मा में गरीब आवाम के लिए सस्ती तफरी का जरिया है, जिसको सफाई के लिए दिसंबर में BRP के मकाम से बंद कर दिया जाता है। भल सफाई शुरू होने पर मजदूर नहर से गंदगी खत्म करने की बजाय किनारों पर लगी मिट्टी को वापस डाल रहे हैं। मजदूरों की जानिब से कूड़ा करकट निकाला नहीं जा रहा, जो पानी के बहाव में रुकावट का सबब बनेगा। मुलाजमीन का कहना था कि इन्हें 800 रुपए योमिया उजरत दी जाती है। इनका काम मिट्टी को किनारों से साफ काम महकमा अनहार की भारी भरकम मशीनों के जरिए होता है। 800 रुपया दिहाड़ी मिलती सानू, 9 घंटे ड्यूटी करनी है, रोटी उन्होंने देनी है, किराया भी उन्होंने ही। फाल सफाई है ये कर रहे हैं हम, और 800 रुपया दिहाड़ी है, 9 घंटे काम लेते हैं। और जब ये सफाई हो जाती है तो गंदगी मशीनें आती हैं बड़ी बड़ी, वो उठा के ले जाती है, साफ़ कर देते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि जो शहर के नहाने आते हैं लोग, उनका बच्चा साथ भी आते हैं, वो फिसले ना। नहर में गंदगी से जहां शहर की खूबसूरती मान पड़ रही है, वहीं बीमारियां फैलने का भी खदशा है। भल सफाई का मकसद नहर में शामिल कूड़ा करकट और मिट्टी को साफ करके पानी के बहाव को बेहतर बनाना है, लेकिन महकमा अनहार की जानिब से काम में मसरूफ ये मुलाजमीन फर्जी कार्रवाई कर ना सिर्फ गफलत का मुजाहिरा कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ अवाम की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ वर्दा रियाज, सिटी 42। उधर हुकूमत पंजाब ने चीन के शहर शेंगडू को लाहौर से जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ तैयार कर ली है।
लाहौर लाहौर है। किसी ने सही कहा है कि जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। लाहौर की कदीम सकाफत और खूबसूरती के बायस दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। इसी खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत की लाहौर को चीन के शहर शेंगडो का जुड़वां शहर करार देने की तजवीज तैयार कर ली गई है। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने इस हवाले से तजवीज तैयार की। मुतल्लिका महकमों को इस पर वर्किंग की हिदायत भी जारी कर दी गई है। चीन के शहर को जुड़वां शहर करार देने पर काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला चीन के वफ्द के हमरा इस शहर को जुड़वां करार देने का ऐलान करेंगे। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। साल नौ के आगाज में सुपर मून की आमद। आज सुपर मून नजर आएगा। सुपर मून क्या होता है और साल में कितनी दफा नजर आता है, देखते हैं वरदा रियाज की रिपोर्ट में। चांद जब जमीन के करीब हो और दोनों के दरमियान फासला कम हो तो ऐसे में चांद का साइज बड़ा और इसकी रोशनी तेज हो जाती है। ऐसे चांद को सुपर मून कहा जाता है। माहिर मौसमियात चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज के मुताबिक फुल मून को ही सुपर मून कहा जाता है। जब फुल मून जमीन के 90% करीब हो तो साइज में बड़ा होता है, इसीलिए इसे सुपर मून का नाम दिया जाता है। ये दो एक्सेस, एक मेजर एक्सेस होता है, एक जो अर्थ से ज़मीन से दूर होता है और दूसरा ज़मीन के बहुत नज़दीक होता है। जब भी नज़दीक वाले पोजीशन पे फुल मून होती हैं तो वो सुपर मून बन जाता है। आज सुपर मून को देखा भी जा सकेगा। 2-3 दिन के बाद सुपर मून का साइज कम होने पर चांद अपनी हकीकी साख्त में नजर आने लगेगा। जो इनकी सुपर मून की क्वालिटीज़ है वो तो उसमें टाइम लगता है, 1 दिन 2-3 दिन में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज वो बड़ा लग रहा है कल वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। वो मूवमेंट बहुत स्लो होते हैं पोजीशन से हट के, तो उसमें 1-2-3 दिन तो थोड़ी बहुत वो लगते रहते हैं। 1 जनवरी 2018 को दिखाए जाने वाला ये सुपर मून इस साल सिर्फ एक ही मर्तबा नजर आएगा। कैमरामैन राना अजहर के साथ वरदा रियाज, लाहौर। और अब कुछ सियासी मंजरनामे का जिक्र करें। आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान आने का चैलेंज दे दिया। बोले कि वो दुबई में तो बेगम के साथ नाच सकते हैं, इतना दम है तो पाकिस्तान आकर दिखाएं, लग पता जाएगा। इतने ही जोश है, इतना ही दम है तो वहाँ अगर नाच सकते हैं बेगम के साथ तो यहाँ आ जाएं। बातें चल रही हैं, एक एनआरओ है, एक ये है कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो इनका कफील है, उसको बचाने जा रहे हैं। नवाब नसरुल्लाह खान की जो हमें कमी महसूस हो रही थी वो काजी साहब की शक्ल में हमें दोबारा मिल रही है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी डिफेंस में पीपल्स पार्टी के दरीना जाले जावेद अख्तर की वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे। ताज़ियत और फातह खानी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने जनरल मुशर्रफ को आड़े हाथों लिया। कहते हैं मुशर्रफ हम पर इल्जाम लगाकर मुलजिम से मदई बन रहा है, कमर दर्द का बहाना करके बाहर बेगम के साथ नाच रहा है। अगर इतना ही दम है तो पाकिस्तान आकर दिखाए। मुशर्रफ साहब अगर इतने ही जोश है, इतना ही दम है तो वहाँ अगर नाच सकते हैं बेगम के साथ तो यहाँ आ जाएं, फिर पता पड़ जाएगा उनको। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि गैब का इल्म नहीं जानता कि बता सकूं सऊदी अरब में क्या चल रहा है। सऊदी शहजादे ने करप्शन के इल्जाम में काफी लोगों को पकड़ा है। सुना है पकड़े जाने वालों में शरीफ खानदान का कफील भी है। हो सकता है शरीफ बरादरान अपने सरमाया और कफील को बचाने गए हों। मुझे नहीं सही इल्म, मगर 3-4 किस्म की बातें चल रही हैं। एक एनआरओ है, एक ये है कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो इनका कफील है, उसको बचाने जा रहे हैं। साबिक सदर ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को नवाबजादा नसरुल्लाह खान का मुतबादिल भी करार दे दिया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जो हमें कमी महसूस हो रही थी वो काजी साहब की शक्ल में हमें दोबारा मिल रही है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सेनेट के इंतखाबात और फरवरी में हुकूमत के जाने के हवाले से कुछ इल्म नहीं, सियासतदान है, सियासत तो करेंगे। सियासत में सियासत होगी, अब देखते हैं किस तरह मिस्टर गोल हो सकता है इन हालात में। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि नैब उनके खिलाफ सिंध में जुल्म कर रहा है। नैब कोर्ट ने बहाना बनाकर सिंध का पानी बंद कर दिया है। कैमरा टीम के साथ कजाफी बट, सिटी 42।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इसहाक डार जैसे वज़रा ने मुल्क को लूटा और इस लूट मार के चीफ चोर नवाज शरीफ हैं। क्विंट कंपनी ने फिर आगे ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किए फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में। फिर इन्होंने मुख्तलिफ जो क्विंट कंपनीज हैं उनमें ये अकाउंट्स जो है वो दिए। और फिर अब ये पता चल रहा है कि 31 दिसंबर 2009 को 1 मिलियन पाउंड खुद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा FZE कैपिटल ने हसन नवाज के अकाउंट में डाले। ये पैसे रोटेट हुए, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट में गए, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से ये पैसे दोबारा नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ बीबी के अकाउंट्स में आए। जब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी तो पाकिस्तान के नए वजीर खजाने के मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि आपके नए साल का आगाज़ हम आप पर पेट्रोल बम मारकर कर रहे हैं। एक लड़ाई है जो कि नवाज शरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अदलिया को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिस तरह से फ़ौज को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनको वो और अदलिया के ऊपर जिस तरह चेयरमैन इमरान खान ने उस दिन भी कहा कि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ अगर आपने अब भी इस्तेमाल नहीं करना तो फिर इसको ख़त्म कर दे, जो मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। सऊदी अरब के मुख्तसर दौरे के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज सुबह रियाद से वापस लाहौर पहुंच जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सऊदी अरब के मुख्तसर दौरे के बाद वतन वापसी का टिकट कंफर्म करवा लिया है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मंगल की सुबह 10 बजे सऊदी एयरलाइंस की परवाज 734 पर रियाद से वापस लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग के जराये के मुताबिक मंगल का दिन लाहौर में गुजारने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बुध 3 जनवरी की सुबह अपनी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ के हमरा खुसूसी तैयारे पर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे, जहाँ वो एहतसाब अदालत में पेश होने समेत अहम मुलाकातें भी करेंगे। कैमरा टीम के साथ नबील मलिक, सिटी 42। CTT की साल 2017 की कारकर्दगी। CTT का दावा है कि दहशतगर्दी के वाकयात में 83% कमी आई। 102 खतरनाक दहशतगर्द मुकाबलों के दौरान मारे गए। CTT के मुताबिक CTT इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 3000 ऑपरेशंस किए गए। 4000 मुश्तबा दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया, जबकि 500 दहशतगर्दों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। कालादम तंजीमों, लश्कर जंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दाइश के दहशतगर्द मारे गए। माल रोड धमाके और साहिवाल सरकारी अफसर पर हमले में मुलविस दहशतगर्द भी मारे गए। CTT ने दावा किया कि लाहौर के तमाम हमलों में सहूलतकार और खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आए थे। लोकल पंजाबी दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा कर दिया गया। कुछ अफगानिस्तान फरार हुए। CTT ने 135 कालादम तंजीमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। CTT का कहना था कि PTA की शिकायत पर 199 सोशल मीडिया पेजेस और साइट्स बंद कराई गयी। बगदाद से बसरिया दोहा लाहौर आने वाली कतर एयर की परवाज QR443 मनसूख। परवाज मनसूख होने पर लाहौर आने वाले 155 जायरीन एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। मुसाफिर बगदाद एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार मौजूद हैं। बिल्कुल नामालूम वजूहात की बिना पर परवाज मनसूख की गई है। उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, कतर एयरवेज जो दोहा से बगदाद से दोहा और दोहा से लाहौर जानी थी वो कैंसिल हो गई है। यहाँ पे सारे मुसाफिर जो है लाहौर आने वाले 155 लोग हैं जो परेशान बैठे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये कतर एयरवेज़ का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहा है जी सुबह 11 बजे फ़्लाइट जाएगी और आप लोग सुबह 11 बजे तक इधर ही एयरपोर्ट के बेंचेस के ऊपर बैठे रहें और अपना सामान देखते रहें। ये सारे लोग कतर एयरवेज़ पे जाने वाले QR443 फ़्लाइट बगदाद से दोहा जो है वो कैंसिल हो गई है और उसकी वजह से ये सारे लोग प्रॉब्लम में हैं।
इसी बारे में बात करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है। सईद अहमद सईद बताएगा कि वहां पर फंसे हुए मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है, सभी लाहौर आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, रिहान बरदार से बजरिया दोहा लाहौर आने वाली कतर एयर की परवाज QR443 जो है वो मंसूब हो गई है, जिसके बायस लाहौर आने वाली 155 सायरीन जो है वो एयरपोर्ट फंस कर रह गए हैं। मुसाफिर जो बता दें रिपोर्ट पर जो मददगार पड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि नामालूम वजूहात की बिना पर परवाज को मंसूब किया गया। परवाज QR443 कल सुबह 11 बजे दोहा के लिए रवाना होगी, ये क्या है ऐसा कहना है तर्जुमान है कतर एयरवेज का। लेकिन जो वहाँ पर मुसाफिर जो फंसे उनका ये कहना है कि नामालूम वजूहात की बिना पर परवाज को मंसूब किया गया और हमें यहाँ पर ना तो किसी होटल में शिफ्ट किया जा रहा है, बल्कि यही कहा गया है कतर एयरवेज की तरफ से कि आप एयरपोर्ट पर ही इंतजार करें। कल सुबह 11 बजे के करीब जो है वो ये परवाज है वो दोहा और दोहा के बाद लाहौर के लिए रवाना होगी। लेकिन मुसाफिर का ये कहना था कि गैर वजूह मालूम वजूहात पर परवाज को मंसूब किया गया, जिसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो बेजारों मदीनात पड़े हुए हैं और हमारा कोई सामने काल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। महकमा सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल आसिम सलमान के मुबैना गैर इखलाकी रवैये के खिलाफ उनके अपने ही मुलाजिमीन सफारा हो गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर महकमे सिविल एविएशन के तमाम मुलाजमीन ने अपने बाहमी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर अपने ही महकमे के खिलाफ एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी है, जिन्हें अफसरान की भरपूर हमायत हासिल है। पीर के रोज लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में मुनक्कद होने वाले इजलास की तस्वीर सिटी 42 ने हासिल कर ली है। इजलास में तमाम मुलाजमीन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब महकमा सिविल एविएशन के DG आसिम सुलेमान की मुबैना तलक कलामियों समेत बदतमीजियों को एक भी लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DG सिविल एविएशन आसिम सुलेमान के खिलाफ जमा मुलाजमीन ने मजीद ये इरादा भी किया कि अगर DG सिविल एविएशन फौरी तौर पर इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी आइंदा लाहौर आमद पर घेराव किया जाएगा और इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा नबील मलिक, सिटी 42। महकमा माहौलियात का अस्पतालों का फौजला जमा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। गुज्जर मोहल्ला बंद रोड में 3 गोदामों पर छापा मारा गया। फरहान यमीन की ये रिपोर्ट देखिए। माहौलियात की टीमें अस्पताल का फुजला जमा करने वालों के खिलाफ मुतहर्रक हो गयी। गुज्जर मोहल्ला बंद रोड के इलाके में 3 गोदाम पकड़ लिए और कसीर तादाद में फुजला भी बरामद कर लिया। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अपनी जुरिसडिक्शन से बढ़ के ये काम कर रहा है। डायरेक्टर माहौलियात नसीम रहमान का कहना है कि इंसानी जानों से किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और घिनौना काम करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ये बहुत एक खतरनाक और डेंजरस एक काम है, आपको पता है इसमें इंसानी जानों के ज़िया का अंदेशा है। जो लोग इसमें मतलब काम कर रहे हैं उनकी जानों का जाने का अंदेशा है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सिटी अब्दुल्ला खुरम नियाजी का कहना है कि कार्रवाई में पुलिस और जिला इंतजामिया महकमे माहौलियात के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भरपूर किस्म की सपोर्ट जो है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ है और मैं खुद साथ टीम के साथ हम लोग लीड करें। कार्रवाई के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस भी महकमे माहौलियात की टीम के हमरा थी। कैमरामैन AD मलिक के साथ फरहान यामीन, लाहौर। उधर स्वाइन फ्लू का खतरा और अस्पतालों में इस हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब में स्वाइन फ्लू के केसेस में इजाफे के बाद लाहौर समेत सूबे भर के दीगर शहरों में भी खतरा बढ़ गया है। इस सूरत हाल से पेश नजर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों को मरासला अरसाल किया है, जिसमें हिदायत की गई है कि अस्पताल में 2 कमरों पर मुश्तमिल अलग वार्ड कायम किया जाए। स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज पर मामूर डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले के लिए हिफाजती किट्स यकीनी बनाई जाए। उधर तमाम टाउन्स में मौजूद स्कूलों में हेल्थ और न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स उस्ताज़ा को H1N1 के हवाले से आगाही तरबियत फराहम करेंगे। टाउन्स की आबादी को मद्देनजर रखते हुए 3 से 5 रुकनी टीमें उस्ताज़ा को तरबियत फराहम करेंगी। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया के वीरान पिंजरों को आबाद करने के दावे। इंतजामिया बीमार और लागर जानवर खरीदने लगी। चिड़ियाघर में वीरान पिंजरों को आबाद करने के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से नए जानवर नहीं खरीदे गए। अल्लाह अल्लाह करके इंतजामिया को जानवरों की खरीदारी का ख्याल आया भी तो ऐसे कमजोर और लागिर जानवर खरीदे कि 1 हफ्ते में 79 लाख का चीते का जोड़ा चल बसा। अब चिड़ियाघर इंतजामिया ने 53 लाख मालियत से व्हाइट टाइगर मंगवाया है, जिसकी हालत देखने में ही काफी तशवीशनाक है। चेहरे पर जख्मों के निशान और कमजोर जिस्म जानवर की सेहत का अहवाल बता रहे हैं। जू इंतजामिया इस हवाले से कोई भी मौकिफ देने से इनकारी है। लाहौर चिड़ियाघर आए सयाह भी बीमार और कमजोर जानवरों को देख के परेशान है।
ये जो नया जानवर लाए हैं ये तो बहुत ही वीक लग रहा है, देखने में वीक है। और पहले भी लाए थे चीते जो वो एक वीक में वो उनकी डेथ हो गई थी। ये हम आए हैं यहाँ पे जू के जानवर देखने के लिए, तो हमने देखा है ये अभी नया टाइगर लाए हैं तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इधर से पता चलता है कि ये जू जो है ये सही जानवर नहीं लाते, इनकी केयर नहीं की जा रही, तो जो भी जानवर ला रहे हैं कमज़ोर ला रहे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से बीमार जानवरों की खरीदारी का अमल तशवीशनाक है। बीमार जानवरों की मौजूदगी से वहाँ पर मौजूद 1100 से ज्यादा दूसरे जानवरों में भी इमराज फैलने का खदशा है। कैमरामैन वसीम चौधरी के साथ फिजा इमरान, लाहौर। और अब शालीमार के इलाके इनायत बाग से आप तक खबर पहुंचाएं, जहां पर 6 रोज से गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा इस वक्त जारी है। जी हां, सड़क पर लकड़ियां जलाई गई हैं और इस्तफसार भी किया जा रहा है। शालीमार का इलाका इनायत बाग है, जहां पर 6 रोज से गैस की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शालीमार चौक को ब्लॉक कर दिया गया है, सड़क पर लकड़ियां जलाई गई हैं, शहरी सरापा एहतजाज है। इसी से मुतालिक बात करेंगे, जमालुद्दीन जमाली वहां पर मौजूद है। जमालुद्दीन जमाली, बताएगा इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है गैस बंदिश से? इनायत बाग के अंदर 6 दिन से गैस नहीं आ रही, जिसपे शहरी और अहले इलाका जो है सरापा एहतजाज हो गए। तो यहाँ पे जो शालीमार चौक है उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आग लगाई है, जिसकी वजह से अतराफ में ट्रैफिक जो है उसकी लंबी लाइनें लगी हैं। शहरियों से हम बात करेंगे। जी आप ये बताएं कि 6 दिन से जो ये गैस नहीं आ रही? 6 दिन तो गैस नहीं आ रही। एक दिन असी इंतजार किया, दूसरे दिन बाहर आके पूछा गया है, उन्होंने क्या कि जी पैप ठीक करने पे हैं, लेकिन कोई पैप नहीं ठीक किया। फिर तीसरे दिन पूछा गया है, फिर कहते हैं जी आ रही है गड्डी, जी जा रही है। अच्छा ये बताएं ये टूटा कैसे पैप? ये क्रेन दे नाल टूटा है, ऑरनलैंड क्रेन ने उन्हें तोड़िया है। जिन्नी देर तक साडी गैस ना चालू होगी उन्नी देर तक इंशाल्लाह इत्थे ड्यूटी देंगे, फिर दोबारा अग भी लावांगे, तेजाब होएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये इनसे जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने वादा किया है कि वो जल्द कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गैस बहाल हो, लेकिन इनको इस बात पे यकीन नहीं है कि बहाल कैसे होगी। अच्छा ये बताएं जी, आपको कितना यकीन है कि बहाल हो जाएगी? जी हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है किसी के भी कहने पे, क्योंकि 5 दिन से किसी की सुनाई नहीं, 6 दिन से किसी की सुनाई नहीं हुई। 250-300 घर है, कोई 2-3 बंदों का मसला नहीं है ये। तो अभी भी जो हमें तसल्लियाँ जो दे रहे हैं, जो आए हैं, हम उनसे मुत्तफिक नहीं हैं। आपने सुना यहाँ पे ये शहरी जो है एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ 6 दिन में इनायत बाग से के इलाके में गैस नहीं आ रही और शहरियों का कहना है कि उनको शिकलात का सामना है। और जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। उधर खान कॉलोनी सफदराबाद के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन इंतजामिया के नारवा रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। लाहौर कैंट से मुल्हिका आबादी में वाक़या खान कॉलोनी में गुज़िश्ता 3 रोज से पानी नायाब हो चुका है। इलाके में मौजूद वाहिद ट्यूबवेल अक्सर खराब रहता है, जिसकी वजह से इलाका मकीन बर्तन और दीगर सामान सड़क पर रखकर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि ख्वाजा साद रफीक सड़कों की बहाली का काम कराते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इलाके में पानी के दरीना मसले की जानिब नजरसानी नहीं की। अहले इलाका का मजीद कहना है कि जिस वक्त घरों में पानी आता है तो वो भी गंदा, जिससे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इधर हमारा कोई भी ख्याल नहीं करता और इलाका भी हमारा ख्वाजा साद रफीक है, ठीक है नहीं, वो रोडों दूसरे के पीछे लगे हैं। वज़ीर आला साहब भी कह रहे हैं कि हम बहुत फंड देते हैं पानी पीने के लिए, साफ़ के लिए। हर जगह पे हेपेटाइटिस C और B सारा कुछ जा रहा है, इसी की वजह से जा रहा है कि ट्यूबवेल वगैरह सारे ख़राब है, बंद है। इस ट्यूबवेल का मसला काफ़ी पुराना है, ये कुछ दिन चलता है फिर बैठ जाता है, फिर इसको चलाते हैं 8-10 दिन के बाद फिर ये ख़राब हो जाता है। मकीनों का मजीद कहना था कि पानी के मसले का हल ना निकाला गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरामैन एजाज लतीफ़ के हमरा साउथ बाट सिटी 42। और अब रुख करेंगे मस्ती गेट मोती बाजार का, जहां पर दुकानों के आगे लटकते तार ताजरों के लिए वबाले जान बन गए हैं। मोती बाजार में दाखिल होते ही जिस मसले का शहरियों को सामना करना पड़ता है वो है बिजली के लटकते तार। ये तार दुकानदारों और ग्राहकों के लिए हर वक्त खतरे की घंटी बजाते रहते हैं। पूरी बाजार में तारों के जाल इस कदर नीचे हैं कि इन्हें बआसानी छुआ जा सकता है। ताजरों का कहना था कि बिजली के लटकते तार आए रोज शॉर्ट सर्किट का बाइस बनते हैं। चंद माह कबल आग भड़कने से ताजिर का करोड़ों का सामान जलकर खाकसार हो गया। ऐसे लटकी हैं तारें जैसे ये किसी को भी छू सकती हैं और ये बहुत खतरे की बात है।
लिहाजा उनको चाहिए कि फ़ौरन इसको ठीक करें। तारों का आप हाल देखें, नीचे पड़ी हुई हैं, कोई रेडी कोई चीज़ गुजरती है उसके अंदर आग लग जाती है। मोती बाजार के ताजरों ने आला हुकाम से अपील की है कि बिजली से लटकते तारों से छुटकारे के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएं ताकि वो बिला खौफ व खतर कारोबार कर सकें। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ जुबैर अमान, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 13 इजलासों में कौन कितने इजलासों में हाजिर रहा, सिटी 42 ने डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स की हाजिरियों का खोज लगा लिया। इसी हवाले से राव दिलशाद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब सूबाई असम्बली के इजलासों में नहीं जाते तो हम क्यों जाएं? जी हां, पार्टी कायदीन की तकलीद करने में डिस्ट्रिक्ट असम्बली के मेंबर्स पीछे नहीं रहे। साल भर डिस्ट्रिक्ट ईवान से गैर हाजिर रहने वालों में चेयरमैन यूसी 6 गुलाम मुर्तजा, चेयरमैन यूसी 15 हाजी कैसर अमीन भट्ट, चेयरमैन यूसी 40 मिर्जा मकसूद शरीफ, चेयरमैन यूसी 118 मोहम्मद फयाज विर्क, चेयरमैन यूसी 193 हसन तारिक अवान, चेयरमैन यूसी 233 इमरान शाह, चेयरमैन यूसी 250 राना मोहम्मद गफ्फार, डिस्ट्रिक्ट मेंबर अजहर फारूकी शामिल हैं। हद तो ये है कि अरकाने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन असम्बली ने सिर्फ एक इजलास में शिरकत की। साल भर सिर्फ एक इजलास में शिरकत करने वालों में चेयरमैन यूसी 7 शाहनवाज इस्माइल, चेयरमैन यूसी 51 मेहर गुलाम नबी बग्गा, चेयरमैन यूसी 81 चौधरी अमीर मोहम्मद गुजर, चेयरमैन यूसी 82 चौधरी मुमताज सरवर, चेयरमैन यूसी 103 हाजी मियां मोहम्मद तारिक, चेयरमैन यूसी 105 इरफान अलवी, चेयरमैन यूसी 107 ख्वाजा अहमद हसन, चेयरमैन यूसी 112 नबीदुल हक कियानी, चेयरमैन यूसी 119 मोहम्मद इमरान, चेयरमैन यूसी 179 सलमान अकरम भट्ट शामिल थे। 319 के हाउस में से सिर्फ 24 मेंबर्स ने साल भर सबसे ज्यादा 12 इजलासों में शिरकत की। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाउस इजलास में कोई भी रुकन ऐसा नहीं जिसने तमाम 13 इजलास में शिरकत की हो। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात में कामयाबी पर प्रोग्रेसिव पैनल के सपोर्टर्स और वोटर्स का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। नौमुंतखब सदर आजम चौधरी का कहना था सहाफियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाएंगे। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात में कामयाबी पर प्रोग्रेसिव पैनल के सपोर्टर्स और वोटर्स ने जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। अपने पैनल सरबराहान और नौमुंतखब प्रेस क्लब ओहदेदारान के हक में नारेबाजी भी की गई। सपोर्टर्स ने नौमुंतखब सदर आजम चौधरी और दीगर ओहदेदारान को फूल के हार भी पहनाए और इजहार मोहब्बत के लिए उन पर करेंसी नोट भी निशावर किए। इस मौके पर आजम चौधरी का कहना था प्रोग्रेसिव पैनल ने हमेशा सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया, सहाफियों को प्लॉट दिए, प्रेस क्लब की बिल्डिंग को फैमिली क्लब बनाया। आजम चौधरी ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जर्नलिस्ट कॉलोनी फेज 2 भी जल्द शुरू होगा और तमाम सहाफियों को प्लॉट्स भी मिलेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।